मृतक में भी डाल देगी जान। जरा सोचिए, क्या एक छोटे से बच्चे की मुस्कान में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक बेजान शरीर में भी फिर से प्राण फूंक दे? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन मशहूर हिंदी कवि नागार्जुन का बिल्कुल यही मानना था। तो चलिए आज इस कमाल के विचार की गहराई में उतरते हैं। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम नागार्जुन की बेहद मशहूर और खूबसूरत कविता ये दंतुरित मुस्कान को डिकोड करने वाले हैं। ये असल में एक ऐसे पिता की बहुत ही मर्मस्पर्शी और इमोशनल जर्नी है जो एक लंबे अरसे के बाद घर लौटकर अपने नन्हे बच्चे से मिल रहा है। इस पूरी भावना को शब्दों में इतने शानदार तरीके से पिरोया गया है कि बस क्या कहें। तो सबसे पहले आइए इस कविता के मुख्य विषय यानी दंतुरित मुस्कान का ही मतलब समझते हैं। बचपन का वो जादुई समय याद है आपको, जब एक छोटे से बच्चे के मुंह में पहली बार वो दो चार छोटे छोटे नए दांत आते हैं? बस उसी वक्त की वो जो खिलखिलाती हुई मन मोह लेने वाली मुस्कान होती है ना, उसे ही यहां दंतुरित मुस्कान कहा गया है। एक ऐसा पल जो सच में किसी का भी दिल पिघला दे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ, इस मुस्कान का जादुई प्रभाव। कवि ने उस नन्हे बच्चे के होने का एहसास दिलाने के लिए कमाल के रूपकों का इस्तेमाल किया है। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ एक शांत साफ सुथरे तालाब में खिलने वाला बेहद खूबसूरत कमल है, और दूसरी तरफ देखिए कवि की क्या गजब की कल्पना है। धूल मिट्टी में सना हुआ वह नन्हा बच्चा, उन्हें ऐसा लग रहा है मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर उनकी उस पुरानी धूल भरी झोपड़ी में ही आकर खिल गया हो। मतलब धूली धूसर शरीर वाले उस बच्चे की पवित्रता को दिखाने का इससे पावरफुल तरीका और क्या ही हो सकता है। तो सवाल यह है कि इस दंतुरित मुस्कान का असर आखिर होता क्या है। कवि ने यहां 3 बिल्कुल जादुई बदलावों की बात की है। पहला, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा, ये मुस्कान इतनी जीवंत है कि मरे हुए इंसान में भी जान डाल दे। दूसरा, ये कठोर पत्थर को पिघलाकर पानी बना सकती है, जिसका मतलब है कि सख्त से सख्त दिल वाला इंसान भी इसे देखकर पिघल जाए। और तीसरा, चाहे कोई इंसान बबूल या बांस की तरह कितना ही नीरस और कांटेदार क्यों ना हो, बच्चे के छूने भर से उसमें भी शिफालिका के कोमल फूल झड़ने लगते हैं। ये एक रूखे और उदास मन के अचानक से खुशियों से भर जाने का बड़ा ही प्यारा प्रतीक है। लेकिन इतनी सारी मधुरता और प्यार के बीच यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल भी उठता है। अगर ये बच्चा इतना ही प्यारा है, तो फिर कवि उसके लिए एक अजनबी क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो अचानक से इस कविता के उत्साह को एक गहरी उदासी में बदल देता है। तो आइए देखते हैं कि इस दूरी के पीछे असल में कौन सी इमोशनल वजह छुपी है। और यहीं से हम आते हैं दूसरे भाग पर, अजनबी पिता और वो नन्हा बच्चा। देखिए, ये कविता सिर्फ बचपन की खुशियों के बारे में नहीं है, ये एक पिता के उस दर्द को भी दिखाती है जब वो अपने ही बच्चे के लिए पूरी तरह से अनजान बन जाता है। कविता में एक बहुत ही गहरा और पुराना शब्द इस्तेमाल हुआ है, अनिमेष। इसका मतलब होता है बिना पलक झपकाए बस लगातार टकटकी लगाकर देखते रहना। अब बच्चा तो कवि को पहचान नहीं पा रहा है, इसलिए वो उन्हें बस ऐसे ही अनिमेष देख रहा है। और कवि वो उस बच्चे की आंखों में देखते हुए उसकी थकान को महसूस कर रहे हैं। वो इतने संवेदनशील हैं कि खुद ही ये कह देते हैं कि अगर बच्चा ऐसे लगातार देखते देखते थक गया है, तो वो खुद ही अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेंगे। और इस पूरी स्थिति में जो बात सच में दिल को छू जाती है, वो ये है कि कवि खुद को क्या मानते हैं। उन्होंने खुद के लिए प्रवासी यानी हमेशा बाहर रहने वाला और अतिथि यानी एक मेहमान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। जरा सोचिए, अपने ही बच्चे के लिए एक मेहमान होना। एक लंबे अरसे तक घर से दूर रहने की वजह से कवि को ये एहसास हो रहा है कि वो अपने ही बच्चे की दुनिया में बस एक बाहरी इंसान बनकर रह गए हैं। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, माँ, जो है इस जुड़ाव का सबसे अहम माध्यम। तो अब इस गहरे अजनबीपन को आखिर दूर कौन करेगा? वो सबसे जरूरी कड़ी और कोई नहीं बल्कि माँ है। कवि यहाँ बहुत ही साफ शब्दों में ये मानते हैं कि अगर बच्चे की माँ बीच में ना होती, तो वो शायद इस जिंदगी देने वाली मुस्कान को कभी देख ही नहीं पाते। वो कहते हैं ना, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। ये माँ ही तो है जिसने पिता की गैर मौजूदगी में उस बच्चे को पाला पोसा और ये मुमकिन बनाया कि वो बच्चा इस दुनिया में इतनी खूबसूरती के साथ मुस्कुरा सके। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, मधुपर्क और वो तिरछी नजर। ये हिस्सा ना मात्र प्रेम की गहराई और बच्चे के धीरे धीरे अपने पिता को अपनाने के पल को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। यहाँ मधुपर्क, या जिसे हम आम भाषा में पंचामृत कहते हैं, उसका बहुत ही कमाल का प्रतीकात्मक इस्तेमाल हुआ है। स्क्रीन पर देखिए, दही पोषण का प्रतीक है, शहद मिठास का, जल पवित्रता का, दूध जीवन का और घी समर्पण का।
कवि यहाँ बता रहे हैं कि माँ की उंगलियां बच्चे को जो प्यार और दुलार देती हैं वो बिल्कुल इसी पंचामृत की तरह पवित्र है, और बच्चा हमेशा से माँ के इसी अनमोल प्यार के साए में ही तो पला बढ़ा है। और फिर आता है इस जुड़ाव का एक बेहद खूबसूरत शब्द, कनखी। इसका मतलब होता है आंखों के कोने से देखना, या जिसे हम एक शर्मीली चंचल नज़र कहते हैं। बच्चा सीधे सीधे आंखें नहीं मिलाता, बल्कि छुप छुप कर अपनी तिरछी नज़रों से पिता को देखता है। ये पिता और बच्चे के जुड़ने का आखिरी और सबसे प्यारा इशारा है। अपनी माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करते हुए वो बच्चा धीरे धीरे इस नए अजनबी को स्वीकार करने लगता है। और इसी विचार के साथ हम अपनी इस चर्चा को समेटते हैं। जब वो तिरछी नज़र आखिरकार पिता की आंखों से मिलती है ना, तो बच्चा मुस्कुरा देता है। सच में, बस एक छोटी सी तिरछी नज़र और एक पवित्र मुस्कान महीनों की दूरी और सारे अजनबीपन को पल भर में मिटा सकती है। ये पूरी कविता हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे एक बच्चे की मासूमियत बड़े से बड़े फासले को मिटाकर एक अटूट रिश्ता बना सकती है। आखिर में यही सोचने वाली बात है, क्या एक साधारण सी मुस्कान में छिपी ये ब्रह्मांडीय शक्ति वाकई हैरान कर देने वाली नहीं है?